ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਟੋਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ डॉक्टर साहब मेरे दसन की बजाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁਣ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਨੂਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ, ਰੇਟ ਵਧੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਖਲੂਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੱਕ नहीं ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मगर ये एक पुलिया ਜਿਹੜਾ आपने समझाता ना, कई होंदियां चीज़ां भी वो मैथेमैटिक्स ਨਾਲ नहीं समझाई ਜਾਂਦੀਆਂ। गुर दसता आपने कि ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ शख्स मोमिन नहीं ਹੁੰਦਾ जब तक वो अपने भरा ਲਈ ਉਹ पसंद ना करे ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ नहीं। क्यों डॉक्टर साहब ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ कसर रह गई? ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ। दीन ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम हाफ़िज़ खुतबा दे रहा है, तो खुतबे के दौरान ही आपने ऐलान किया कि हुणे मस्जिद एक शख्स दाखिल होने वाला जिहदी पेशानी ते बादशाह दा नूर चमकदा, यानी वो शहजादा पिछले खानदान हज़रत जरीर आ गया यमन च। रसूल मैंबर तो उतर आया, कुर्सी मंगवाई, उहदे नाल गल्लां बातां च लग गए। उन्होंने बैत की, इस्लाम दे आया। उस बैत जिहड़ा उन्होंने इकरार की ना सिर्फ 3 सी, नमाज बाकायदगी अदा करनी है, ज़कात देनी है, और हर मुसलमान की खैर खाई करनी, खोट नहीं होना चाहिए। एक वक्त आया डॉक्टर साहब भी उन्हों का गुलाम जंगल फिरदा सी, एक बद्दू मिलिया। बद्दू को घोड़ा सी, उन्हें आख्या यार तू घोड़ा बेचना? आखना हाँ। कहने लगा किन्ने दा? मुक गई गल 200। वो कहने लगा चल मेरे मालिक को तो 200 रुपया तेन दवावां से घोड़ा दे। हुण नाकाबिले यकीन बात है भी जदों हज़रत जरीर को लैके आया तो दसिया भी 200 का घोड़ा। आपने फरमाया नहीं तेरा घोड़ा इन्ने का नहीं। उन्हें यदा मतलब यही समझे भी समझे महंगा। वो कहने लगा जी होर कुछ 10 घट करो। फरमाया नहीं तेरा घोड़ा जोड़ा कीमती 400 नहीं, 600 नहीं, 800। जैसे आपने समझा हाँ हूँ ठीक है 800 लै घोड़ा। तो लोगों ने पूछा भी उल्टी गंगा कारोबार से लोग थले नूं लियाउंदे। पर मैं यार जो रसूला के हाथ च दिता तो आख्या यार मुसलमान की खैर खाई, मैं वह बेड़ा गर्क कर लेंगा, एक घोड़े बदले अपना ईमान खराब कर लेंगा। ये वो शायद ही जी दीन चाहता भी इनू पैदा करो जरा तो जाते ना कानून तो फलां ज़ाब्ते कुछ नहीं कर सकते, ना इंसानों को जकर सकते बड़े मक्का। हाँ हाफिज़ ज़ुबैर साहब एक नेक आदमी ना, यूनुस इब्न उबैद है, हदीस के रावी है। तो नेक इन्ने सी भी कई लोग जो दुआ कबूल ना होनी इन्ना ही आखना ए यूनुस बिन उबैद दे रब। लै लो बिस्मिल्लाह। यूनुस बिन उबैद चीमा साहब मस्जिद नमाज पढ़न गए, भतीजा दुकान से कपड़े की दुकान नमाज पढ़ के जो आए तो वेख्या बेकार देहाती ना कपड़ा फड़ी जाता, इन्हें पहचाने दुकान का पूछा किन्ने का, उन्हें दसिया। आपने आख्या मुड़ ना गए तो भतीजे ने आख्या भी ना मुरादा तू मेरी सारी उम्र की लेकी बर्बाद कर लगा, तेनों नहीं पता भी असं इन्हें कपड़ा नहीं बेचते, तू क्यों महंगा दिता? वो आंगा ये भी खुश है, बद्दू भी आखे जी खुश है सारे तरह का। आपने फरमाया यार तेरे खुश होने की करना, मैं जो समझदा मैं इन्ने च नहीं सी लेना, क्यों मैं तेनों दे के अपनी बात जाए कर। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਲੈ ਤੁਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬਾਇਲ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਫਲਾਣੇ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਕਾਰ ਦੇਈਏ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੱਖ ਗਰੀਮਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰੋ मैंने जुमा पढ़ना जी,